तो ये 70-80% उसमें क्या ऐसी खबर आ रही है 70-80% रजिस्टर्ड ही नहीं है, लिस्टेड नहीं है कंपनीज जाएगा। हमारे किसानों को कर्जा माफ़ी मिल जाएंगी महाराष्ट्र में, हमारी लड़की बहनों को 21 रुपये मिल जाएंगे। इतना ही नहीं 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में चले जाएंगे। तो जो मोदी जी नहीं कर पाए हैं वो तो देवेंद्र फडणवीस कर पाएंगे। सवाल तो ये है कि लोढ़ा के साथ वो रोज ही बैठते हैं और वहाँ जाने से ही FDI मिलेगी, ऐसा ये नई बात जो है वो दुनिया को। भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री इन दिनों दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि 30 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को लेकर वहां पर करार हुआ है। ऐसे में कांग्रेस जो है इस इन्वेस्ट को झूठ बता रही है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अतुल पाटिल जी हैं। सर, देवेंद्र फडणवीस जी तो कह रहे हैं कि 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आप लोग इसे झूठ क्यों कह रहे हैं? अच्छी बात है ना, 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो इतना इफिशिएंट मुख्यमंत्री तो बीजेपी के पास है ही नहीं। ना योगी जी है, ना मोदी खुद इतने इफिशिएंट है, क्योंकि मोदी जी भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाए। इसका 10 गुना भी, 10% भी नहीं ला पाए हैं। लेकिन फिर हमने जो सवाल खड़े किए कि कितनी ज़मीन आपके पास उपलब्ध है, कितनी ज़मीन आपने आज तक दी है, आपके बिजली के दर क्या है, ग्रीन इनिशिएटिव का क्या हुआ, जिन लोगों ने आपके साथ MOU किया, ये MOU है, समझ लीजिए आप। तो ये 70-80% उसमें क्या ऐसी खबर आ रही है 70-80% रजिस्टर्ड ही नहीं है, लिस्टेड नहीं है कंपनीज। और कुछ कंपनीज ऐसी है कि जिनकी कैपेसिटी नहीं है 100 करोड़ की, लेकिन हज़ारों करोड़ के, लाखों करोड़ के उनके साथ MOU हुए हैं। तो ये परिस्थितियाँ क्या है, और इतना आया है तो फिर इसमें तो सब कुछ हो जाना चाहिए। हमारा 10 लाख करोड़ का जो कर्जा है सरकार पर वो चला जाएगा, हमारे किसानों को कर्जा माफ़ी मिल जाएंगी महाराष्ट्र में, हमारी लड़की बहनों को 21 रुपये मिल जाएंगे। इतना ही नहीं 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में चले जाएंगे। तो जो मोदी जी नहीं कर पाए हैं वो तो देवेंद्र फडणवीस कर पाएंगे। देवेंद्र फडणवीस जी ये भी कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से 40 लाख नौकरियां पैदा होगी महाराष्ट्र। वो तो मैग्नेटिक महाराष्ट्र के वक्त 8 लाख होने वाले थे, दिखाए तो। दीघी में, कोंकण में, दीघी पोर्ट में 2500 हेक्टर की ज़मीन है। कितनी इन्वेस्टमेंट आई वहाँ पर? अपने उनके खुद के विदर्भ में, अमरावती में 1000 हेक्टर ज़मीन टेक्सटाइल पार्क के लिए है। कितनी इन्वेस्टमेंट आई है वहाँ पर? गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन प्लांट 20,000 करोड़ का भद्रावती में लगना था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसका क्या हुआ? धरातल पर तो कुछ दिख नहीं रहा ना, तो आप कितना झूठ परोसोगे? या फिर बता दो, जो सवाल हमने खड़े किए हैं उसके जवाब डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखा दो। जी, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो मुंबई की है, लोढ़ा ग्रुप है, उसको लेकर सवाल खासतौर से विपक्ष उठा रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि FDI के लिए भारत की कंपनियों को भी वहाँ पर उपस्थित रहना पड़ता है, इसलिए नहीं, ठीक है, हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है। सवाल तो ये है कि लोढ़ा के साथ वो रोज ही बैठते हैं और वहाँ जाने से ही FDI मिलेगी, ऐसा ये नई बात जो है वो दुनिया को बता रहे हैं। आपकी कैपेसिटी है तो कोई भी आपको देगा, अगर आपकी कैपेसिटी है तो कोई भी आपको देगा। तो लोढ़ा जी को लेकर कई लोगों ने सवाल इसलिए खड़े किए कि उनके कैबिनेट में मिनिस्टर है वो, लेकिन वो उसका सवाल नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उसमें पारदर्शिता कहाँ है? आपने की है तो बताओ ना, जो हमने सवाल खड़े किए उसके जवाब दो। संजय राउत कह रहे हैं कि पिकनिक मनाने गए देवेंद्र फडणवीस। नहीं, ठीक है, वो पिकनिक मनाए, कुछ भी करे, इन्वेस्टमेंट लाए, रोजगार पैदा करे, प्रोडक्शन बढ़ाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, ये हमारी मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे अतुल पाटिल, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।